पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम कुक खुद आ गए हैं और इंडिया पहुंचे टिम कुक साहब एप्पल के, और उन्होंने वहां पे लॉन्च किया। लेकिन उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के पीएम मोदी के साथ। और जितने हालात और पहले कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे हमारे यहाँ, वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है एप्पल, उसके टिम कुक जो हैं वो माधुरी के साथ खाना खा रहे हैं। वहाँ पर ये वाली खबरें इस तरीके से चल रही है कि लड़ाइयाँ पड़ गई हैं कि देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। एक्चुअली वो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है, दे आर नॉट ओनली ओपनिंग एप्पल स्टोर, उनका टेक्नोलॉजी में और भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। आप देखिए रिसेंटली उन्होंने स्पेस मिशन लॉन्च किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को क्रेजी हिंदुस्तानी चैनल में स्वागत है। हम यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नए वीडियोस ला सके। धन्यवाद। तो लड़ाइयाँ खैर पाकिस्तान तो मशहूर है इन चीजों में, लड़ाइयों में और इस तरह की चीजों में। लेकिन देखें, मुझे मेरा जो फीलिंग्स होती है इन दो चीजों पे, खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है। खुशी इस बात पे होती है कि साउथ एशिया में हो रहा है सारा कुछ ठीक है, भारत में भी, भारत भी हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा डीएनए सेम है, सारा कुछ। और साथ तकलीफ ये होती है कि वहां पे आप देखें कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर दो उन्होंने स्टोर खोले। और फिर मैं उसके बारे में जब तफसील से पढ़ने की कोशिश की तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहां मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं, किन के साथ हो रही हैं, आपकी मैं बता देता हूं। सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी? शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। आपकी खबर ये थी, क्योंकि देखें वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं। और आज से नहीं है, 76 साल से है, ये पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी थी। आपने 1947 से इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस्लाम के नाम पर आपने वेस्ट को कहा था, अमेरिका को कहा था कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, ये हमारे इस्लाम के लिए खतरनाक है, हमें पैसा दिया जाए, हम इसका एक्सपेंशन रोकेंगे। ये 1947 की गेम है। आपने यहां आके अमेरिका के अंदर आपके 1947 के डेलीगेशन ने कहा था कि हमें जो हमारे आर्मी का इक्विपमेंट है वो सारा इंडिया जा चुका है, हमारी आर्मी कमजोर है, हमें डिफेंस के लिए $2 बिलियन दिया जाए। ये 1947 है। उसके बाद आप रुके ही नहीं। और आज का भी आपका माइंडसेट यही है, जब खैरात मांगने जाते हैं, लोन मांग कर आते हैं, तो फूलों की पत्तियां एयरपोर्ट के ऊपर आपके वफद के ऊपर फेंकी जाती है। माइंडसेट की बात है ना, माइंडसेट की बात है। मैं ये नहीं कहता, आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका इंटेलेक्ट 2 नंबरी में चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग में चलता है। मैं हमेशा कहता हूं, आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं की। आपने तरक्की दुबई और लंदन में की है। खान साहब ने भी खुद फरमाया अगले दिन अपने किताब में कि दुबई में आप प्रॉपर्टी लेने में आपका टॉप 10 में नंबर है आपका। तो वो आपने फ्री तो नहीं ली ना, अपने मुल्क के कपड़े बेचकर अपने मुल्क को लूट के बनाया है। मैं बल्कि हमेशा कंपैरिजन ये करता हूं, आज 2 कंपैरिजन तो ये बताऊंगा आपको। आप जरा गौर करें, भारत के साथ आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं, आप कहते हैं हम इक्वल है। इक्वल तो खैर आपको चाहिए इस चीज को छोड़ दें, यू आर नोवेयर। इक्वलेंस देखनी है तो मैं अगले दिन आपके पासपोर्ट का कंपैरिजन किया है, आपका पासपोर्ट की रेटिंग जो है पैलेस्टाइन से नीचे है। आई थिंक ये इंडिया की एक अचीवमेंट है, और ना सिर्फ वो एप्पल पे काम कर रहा है, इस तरह की वो चीज़ें बना रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी में वो और भी काफ़ी जो है वो माइलस्टोन अचीव कर रहा है। सो बीइंग अ पाकिस्तानी, हम हमेशा से ये कहते हैं कि इंडिया से हमारा कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन क्या सिर्फ एक मिलिट्री की हद तक है या इस हद तक है? तो मेरा ख्याल है इस पे में सोचने की ज़रूरत है, और अगर वो ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तानीज़। बस सिर्फ ये है कि एक इंटेंट है उस तरह की, और उस लिहाज से आपको ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको ट्रेन करना पड़ेगा। सो पाकिस्तान कैन आल्सो अचीव दैट टाइप ऑफ माइलस्टोन। सर, अगर हम बात करें कि सब कंपनीज का, इन्वेस्टर्स का इंडिया की तरफ रुझान क्यों है, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है, जो हमारे ही पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है, और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का, बिजनेसमैन का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ है। आई थिंक ये ठीक है सोच, और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो आई थिंक वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, ह्यूमन रिसोर्स भी है उनके पास,
और वो अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस के साथ अरेंज कर रहे हैं उनको एक तरह से गुड मैनेजमेंट आई थिंक सो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर्स जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टर जो है वो शायद हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करता है रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग ह्यूमन बीइंग्स। सो आई थिंक दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन एंड आई होप सो कि पाकिस्तान भी जो है वो इस डायरेक्शन में जाए और इस तरह की चीज़ें जो है वो इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और जहाँ तक बात रही फैसिलिटेशन की, तो ये एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है। बिजनेसमैन इवन एवरीवन वांट्स कि उसको वन विंडो जो है वो फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे जो एनओसीज़ हैं वो इशू होने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, परमिशंस हैं, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो एट द एंड इस सारे चीज़ का सबब बन रही है। फर्स्ट सेंचुरी है, ये एशिया की सेंचुरी है। अब एशिया की सेंचुरी के आगे ब्राज़ील और ज़िमनी किस्म की जब डिस्कशन होती है तो उसमें ज़ाहिर है डिफरेंट जो कंट्रीज़ आती हैं और उनके अपने जो है कैरेक्टर अपने रोल के हिसाब से देखा जाता है कि ये एशिया की अगर सेंचुरी बन रही है तो उसमें किसको कितना फ़ायदा है, किसको कितना नुकसान है और कौन सा मुल्क उसमें क्या चीज़ जो है वो प्ले करेगा, क्या रोल प्ले करेगा। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि जो है वो ये जो इवेंट है इसमें अगर ये इन्वेस्टमेंट जो हुई है इसमें कोई बहुत बड़ी अजीब बात नहीं कि बांग्लादेश ने कोई तोड़ के या बहुत बड़ा कोई जोर लगा के तो ये इन्वेस्टमेंट ली है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की पॉलिसी का नतीजा है। बांग्लादेश की जो पॉलिसी मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक नॉन अलाइन पॉलिसी है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि हम ये जो मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स है हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और उन्होंने बाकायदा अपने जो सरकारी लागू बनाया हुआ है वो आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने साफ जो खारजा पॉलिसी का पहला उन्होंने लिखा हुआ है लव फॉर ऑल एंड हेट फॉर नन, जो कि एक बहुत जबरदस्त किस्म की एक नॉन अलाइन एक पॉलिसी जो है उसका नजर है। तो उसकी वजह से बांग्लादेश के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, ये उस पॉलिसी का नतीजा है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो तरह तरह के जो है प्लान लेके उनके पास आ रहे हैं कि जी हम आपके पास ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें तो ये और इस तरह के एक दो और पोर्ट थे जिनको आप डीप सी पोर्ट कहते हैं, उस पर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था गुज़श्ता 5-7 साल से। ये बहुत बड़ी टॉक ऑफ द टाउन थी, लेकिन फॉर सम रीजंस, और वो रीजंस ज़ाहिर आपके सामने आ गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि चीन की जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की पॉलिसी है, ट्रेड को तो चलें इसमें हम टच नहीं करते, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है उसका जो बैकलैश हुआ है इंटरनेशनली, यानी जिन जिन मुल्कों में चीन ने किसी ना किसी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट की है वहाँ की जो इकोनॉमिस्ट हैं या हुक्मरान हैं या अवाम हैं वो इससे कुछ नहीं है। उसकी वजह जो है वो टर्म्स और कंडीशंस जो है इन्वेस्टमेंट की, उसके जो वापसी के तरीके हैं और उसके साथ जो एसोसिएटेड किस्म की शराइत हैं, उनकी वजह से ये अब टॉक ऑफ द टाउन बन गया। यानी ये अब खुफिया बात नहीं रही कि चलें जी यहाँ पे चीन इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ये अब ओपन हो गया। क्योंकि ये आपने भी देखा होगा कि गुज़श्ता 3 माह से पहले तकरीबन 42 कंट्रीज की एक लिस्ट आई थी जिनके बारे में पूरा डेटा जो है वो फराहम किया गया था कि यहाँ पे चीन ने इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट की और उसका जो है वो रिजल्ट क्या निकला। उनमें से एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इस बात पे खुश हो कि हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट का कोई फ्रूट जो है वो गेन किया है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो श्रीलंका देख लें कि जिसको बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह की आप समझ लेंगे पोस्टर बॉय समझा जाता था कि जी चीन ने एयरपोर्ट बना दिया, जी फलां बंदरगाह बना दी, फलां कर दिया, और अल्टीमेटली जो कुछ हुआ श्रीलंका में $2-3 बिलियन की वजह से कि वो बैंकरप्सी के नौबत उन तक आई, और बाद में फिर अभी लास्ट वीक हमने सुना था कि इंडिया ने जो है वो IMF के साथ मिलकर तो उनको बेल आउट किया है।